मैं जब भी घर लौटता था अपनी बहन को पीटता था, लेकिन मेरी बहन कभी विरोध नहीं करती थी। वह बस डर कर एक कोने में सिमट जाती थी। कमजोर शरीर होने के कारण भी वह हमेशा मेरी ज्यादती सहती रही। मुझे लगता था कि मेरी गोद ली हुई बहन ने मेरे माता पिता को मार डाला था और उसी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। मेरी बहन अब भी कमजोर और असहाय दिखती थी, इसलिए उससे बदला लेने के लिए मैंने उसे रोज अपना निशाना बना रखा था। अगर मेरी बहन हर बार कैंची से खुद को न बांधती तो मैं उसे जहर देकर मारने में कामयाब हो जाता। रस्म पूरी करने के बाद मैं जमीन से उठा, तभी मैंने अपनी बहन को तालाब के किनारे चाकू तेज करते देखा। मुझे याद आया कि मेरी गोद लेने वाली माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी थी। मैंने शराब पीने का फैसला किया, लेकिन शराब नहीं मिली और आखिरकार मैंने गलती से खुद को ही मार डाला। तुम जाग गए? हाँ, मैं जाग गया हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये हुआ कैसे? मैं मरा क्यों नहीं? तुम चाकू लेकर क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? मैं फल काट रही हूँ। मुझे फल दिखाई नहीं दिया। माफ करना। आलू काटते समय चाकू की धार कुंद हो गई थी, इसलिए मैं उसे तेज कर रही थी। छोड़ो, कितनी परेशानी है। माफ करना, मैं अभी सब साफ कर देती हूँ। माफ करना, माफ करना, इसे यहीं रहने दो, मैं कर लूंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। उठो, मैंने कहा उठो। बहरे हो क्या? मुझे पता था मुझे ये काम सही तरीके से करना होगा। बहुत देर हो गई है, पहले सो जाओ। मुझे मारो, प्लीज मुझे मारो। तुम कानून तोड़ रहे हो, कितने बेवकूफ हो। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। अपने कमरे में वापस जाओ और यहाँ मत रुको। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अगर यकीन नहीं है तो मार कर देख लो। लेकिन उससे इस लहजे में बात करते हुए मेरे अंदर हमेशा अपराध बोध पैदा होता था। उस रात मैंने उसके दलिए के कटोरे में कई तरह की कीटनाशक दवाएं मिला दी थी। किस्मत से वह नशे में था और उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। मैंने जाकर देखा तो उसकी सांसें लगभग बंद थी, लेकिन वह वापस कैसे जिंदा हो गया? क्या वह थोड़ी देर के लिए कोमा में चला गया था? उसकी जान में इतनी ताकत कैसे है? आधा कटोरा पीने के बाद भी वह नहीं मरा। क्या बचा हुआ आधा कटोरा भी अपना काम कर सकता है? अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे जहर दिया था तो वह मुझे जरूर मार डालेगा। वह चाहे कुछ भी हो, मुझे अपमानित और प्रताड़ित करता ही रहता। तुम क्या कर रहे हो? आज रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली है। कल सुबह उठने पर सिर दर्द करेगा। रहने दो, अब और नहीं पीऊंगा। अभी तुमने आलू की भुजिया बनाई थी। हाँ, इसमें क्या क्या डाला है? जैसा मैंने सोचा था, मैं उसे मार नहीं पाई, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। सिरका, सूखी मिर्च और थोड़ा सा नमक, बस इतना ही। बस इतना? तुम बेवकूफ हो क्या? सोया सॉस और चीनी डालना नहीं आता? तुमने आखिर बनाया क्या है? चाहे कुत्ते का खाना ही क्यों ना खाना पड़े, तुम्हें उठकर मेरे लिए 3 सब्जियां और एक सूप बनाना होगा। माफ करना, अगली बार याद रखूंगी। ठीक है, वैसे भी इसका स्वाद अच्छा नहीं है, इसे फेंक दो, मेरा पेट खराब हो जाएगा। वापस जाकर सो जाओ। क्या मुझे आज मार नहीं पड़ेगी? न सिर्फ वो शराब जो मेरी जान लेने वाली थी बच गई, बल्कि जागने के बाद उसने मुझे मारा भी नहीं। ये उस घटिया इंसान जैसा बिल्कुल नहीं है। आखिर तुम हो कौन? आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरी त्वचा में फिर से खुजली हो रही है, मुझे पीटोगे तभी मुझे आराम मिलेगा। तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। यहाँ से निकलो, अपने कमरे में वापस जाओ। मैं इस वक्त बहुत भूखा हूँ। तुम्हें पीटने में अपनी ताकत बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे अपना चेहरा भी दिखाना है, वरना शायद मुझे फिर मानसिक अस्पताल भेज दिया जाए। मैं पहले एक अच्छा रसोइया था। कॉलेज के दिनों में मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था। वहाँ के शेफ को मेरा काम पसंद आया था और उसने मुझे किचन में खाना बनाने दिया था। इन बोतलों को बेचकर पैसे मिल सकते हैं, बस नीचे वाला बटन अलग है। असल में मुझे इतना गरीब नहीं होना चाहिए था। मेरे माता पिता की कार दुर्घटना के बाद ड्राइवर को अदालत ने सजा दी और उसे काफी पैसे देने पड़े। गर्मी और भूख लग रही है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तुमने मेरे लिए जो दलिया बनाया था उसमें शायद सारा चावल खत्म हो गया होगा और तुमने रात का खाना भी नहीं खाया। अजीब है। मेरा बैंक बैलेंस नेगेटिव है। वी चैट और अली पे दोनों में 3,000 से 3,000 युआन का कर्ज है, यानी कुल 6,000 युआन। क्रेडिट लिमिट भी खत्म हो चुकी है। आज के 6,000 युआन के अलावा मेरे ऊपर 20,000 युआन का जुए का कर्ज भी है और ये कर्ज काफी समय से चल रहा है।
लेकिन खाना खरीदने के लिए मुझे बाहर जाना ही होगा। खाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कमाने हैं तो मुझे गर्मियों की रात में ही बाहर जाना पड़ेगा। मेरी यादों के मुताबिक पहले मालिक के कहने पर यह बहन 4 महीने से ज्यादा समय से घर से बाहर काम कर रही थी। वह रेस्टोरेंट में बर्तन उठाती और धोती थी। रोज की तनख्वाह मिलते ही वह उसे घर लाकर मेरी शराब और जुए का कर्ज चुकाने में लगा देती थी। भूखे रहना ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत डरता हूँ। क्या तुम सो गई हो? खाना खाया? अभी नहीं, मुझे कुछ पैसे दो। मेरे पास सच में इतने ही पैसे हैं। रेस्टोरेंट ने मुझे कल छुट्टी दी है, इसलिए मैं बाहर जाकर कबाड़ इकट्ठा करूंगी। मैं सुबह जल्दी निकलकर थोड़ी देर काम कर लूंगी। लेकिन आज मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। कुल 81 युआन है। सुपरमार्केट ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए। अगर किसी इंसान का कोई रंग होता तो उसका रंग शायद ऐसा ही फीका और धूसर होता। मैं कभी अनाथ था। मेरी जिंदगी का एक लंबा दौर भी इसी रंग जैसा था। ओल्ड जांग, हिसाब कर दो, 55 युआन। मैंने 55 युआन खर्च किए। मुझे याद है कि बाहर जाते समय मैंने लाइट बंद कर दी थी। तो वो जिंदगियां जीने के बाद पहली बार किसी ने मेरे लिए घर की लाइट जलाकर छोड़ी थी। मैं प्यास बुझाने के लिए बियर पीने वाला था, लेकिन बियर फेंक दी गई। मुझे अकेले रहने से डर लगता है, बहुत डर लगता है। शायद यानवान ने ये बात समझ ली थी, इसलिए उसने मेरे लिए एक गिलास पानी रख दिया। काश तुम इतने घटिया इंसान न होते। इतनी अच्छी बहन के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बाहर जाओ और खाना खाओ। मेरे लिए? बकवास मत करो। मेरे लिए पैसे कौन कमाएगा? आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सिर्फ एक कटोरा नूडल्स के लिए? तुम रो क्यों रही हो? खाना खाने के बाद अपना कटोरा खुद धोना। क्या तुम बदल गए हो? पहले तो वह मेरे लिए कभी नूडल्स नहीं बनाता था, और इसका स्वाद भी इतना अच्छा है। शायद श्यातियानवान, जिसे इतने लंबे समय से सताया गया था, अब भी मुझे मारने के जाल में फंसाने का नाटक कर रही है। मैं सच में यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे उसे बेहतर जिंदगी जीने का मौका देना होगा। 7 दिन में किराया देना है, और इस उम्र में मुझे उसे वापस स्कूल भी भेजना होगा। मुझे जल्दी से उसकी फीस और किराया भरने लायक पैसे कमाने होंगे। ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें कल सारे पैसे दे दिए थे। मेरे पास बंस खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आम तौर पर अगर श्यातियानवान सिर्फ मालिक को एक कटोरा दलिया देती तो वह उसे जरूर मारता। यहाँ मत आना। क्या मैंने गलत समझा? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं ताकि तुम सब्जियां बेच सको? ऐसा मत करो। बाहर जाओ और बंस खरीद कर लाओ। मैं इस हालत में और पैसे नहीं गनवा सकता। कल मैंने बहुत पी ली थी और आज भूख भी नहीं है। ये बन तुम्हारे लिए है, ऐसे मत दिखो। धन्यवाद। अगर तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है तो तुम किस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हो? मुझे तुम्हारा होलिया पसंद नहीं चाहिए। जाओ। कोई सर्टिफिकेट है? अगर नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरी जेब में 10 युआन से ज्यादा नहीं है। पता नहीं उस लड़की ने खाना खाया भी है या नहीं। भाई भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रहने दो। मॉल में धूम्रपान करना मना है। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। क्या? तुम नौकरी ढूंढ रहे हो? इस आदमी का नाम सॉन्ग सी है। इसका दबंग उपनाम मेरे जैसा ही है। मेरा नाम बियाओगे है। ये आदमी पूरा बदमाश है। हाँ, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम मॉल में नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? मैं समझ गया। तुम फिर हार गए। पैसों की कमी है ना? उस चीज को हाथ मत लगाना। अपने भाई की बात नहीं मानते। हाँ, सॉन्ग से भाई, तुम सही कह रहे हो। अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं अब जुआ नहीं खेलूंगा, वरना एक दिन तुम खुद को भी हार जाओगे। क्या? धत, किसे गाली दे रहे हो? तमीज से बात करो। लिंजियान शेन, क्या तुम जुआ खेल रहे हो? मैं तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेल रहा। मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अभी भी तुम्हारा बहुत पैसा देना है। फिर जुआ कैसे खेल सकता हूँ? क्यों ना मैं तुम्हारी बाजी सुन हाव के साथ लगाऊं। मैं तुम्हारी कमर तोड़ दूंगा। इतना पैसा तो 2 दिन जुआ खेलने के लिए काफी होगा। लिंजियान शेन, तुम सच में कुत्ते हो। आजकल जुआ खेलने का चलन नहीं है। इसे क्या कहते हैं? मैं अपनी कीमती साधना और अनुभव तुम्हें दे सकता हूँ। इसकी कीमत बस इतनी है कि तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे मिटती जाएगी। दत्त, ये भी तो जुआ ही हुआ। तुम्हें सच में पैसों की बहुत जरूरत है। सुनियो से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? सॉन्ग सियान, दिमाग लगाओ। क्या उससे पैसे मिलेंगे?
सुन्यू का पिता सुनहाव है। मास्टर युआन अक्सर सुनहाव के लिए कुछ गंदे काम करता है। सुन्यू को भी मास्टर युआन कई बार सड़क पर साथ ले गया था। इसी दौरान वह मास्टर युआन के प्यार में पड़ गई। सुनहाव मास्टर युआन को एक आवारा पीली बिल्ली की तरह देखता था। जाहिर है वह सुन्यू को उसके साथ रहने की इजाजत नहीं देगा। सबसे पहले सुन्यू को सुनहाव ने घर में नजरबंद कर रखा है। मैं अंदर जाकर उससे मिलूंगा। दूसरी बात, सुन्यू से पैसे लेना और सीधे सुनहाव की जेब में हाथ डालना दोनों अलग बातें हैं। सुनहाव ने मुझे उसे परेशान न करने की चेतावनी दी। तुम चाहते हो कि मैं सुनहाव के तरीके इस्तेमाल करूं? तो रहने दो। सुनहाव ने हमें कई दिनों से कोई काम नहीं दिया है। मेरी सिगरेट भी लगभग खत्म हो गई है। लगता है इस समय तुम दुआई परिवार से मुकाबला कर रहे हो। क्या तुम खाली हो? मेंगा जी, मेरे साथ नौकरी क्यों नहीं कर लेते? नौकरी? मैं पूरी जिंदगी काम नहीं कर सकता, और जब अंकल हाउ मुझे काम देंगे तब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उसके इतने सारे छोटे भाई हैं और उसे बस तुम्हारी ही कमी है। वह खुद को बहुत बड़ा समझता है। छोड़ो, मेरे पास अभी भी 50 युआन है। मैं ऑनलाइन चला जाता हूँ। वैसे मॉल के पीछे वाली गली से आते समय मैंने किसी को फ्लायर बांटने के लिए आदमी ढूंढते देखा था। तुम जाकर पूछ सकते हो। ठीक है, पहले फ्लायर बांटकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। खाली बैठने से तो बेहतर है। बस ये फ्लायर बांट दो और वापस आकर पैसे ले लेना। आलस मत करना और फ्लायर इधर उधर मत फेंकना। मेरा आदमी तुम पर नजर रख रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि कायरूई मेरे जैसे आदमी को ढूंढ रहा था। जो लोग अपनी इज्जत का इतना ख्याल रखते हैं वे ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, पहले 50 युआन कमाते हैं और आज के खाने का इंतजाम करते हैं। हेलो, मुझे जानना है कि शेष ये के कहाँ हैं। माफ कीजिए, लगभग काम हो गया है। जगह साफ है, किसी ने कुछ फेंका भी नहीं। क्या तुम कल भी आओगे? मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन की जगह रख दूंगा। 120 युआन। मैं आऊंगा। धन्यवाद बॉस। धत, शराब फिर सामने आ गई। सबसे सस्ती वाली खरीद सकता हूँ, बस एक बोतल। अभी तो दूसरा दिन है। मैं हार नहीं मान सकता। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस शरीर का असली मालिक कौन है। तुम वापस आ गए? क्या यही घर कहलाता है? रुको, क्या हुआ? बैठो। मैं बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा। छोड़ो, आराम से बैठो। एक और बन खरीदना। 2 काफी नहीं है। मीट बन भी लेना, समझे? हाँ, समझ गया। ये 40 युआन आज के काम के पैसे हैं। लो, 40 युआन? ये अच्छा नंबर नहीं है। खुद रख लो, कहीं इसकी बदकिस्मती मुझ पर ना आ जाए। वह सच में बदल गया है। एक व्यस्त दिन में तुम इतना ही कर पाए? क्या तुम कल आराम करोगे? कबाड़ के ढेर पर मत जाना। मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ का सबसे मशहूर आदमी हूँ। तुम कबाड़ उठाने जाओगे तो मेरी बेइज्जती होगी। आज मेरी मुलाकात सोंग युआन से हुई। जब उसने मुझे कचरा उठाते देखा तो काफी देर तक मेरा मजाक उड़ाती रही। वांग वानान, ऐसे चालू कर दो। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। अगर पता है कि शर्मिंदगी होगी तो मत जाओ। कल घर पर रहना और घर साफ करना। पूरा घर गंदा पड़ा है। मक्खियां भी कब्जा करने वाली हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन हमारा किराया भी जल्द देना है। मकान मालिक पहले ही याद दिला चुका है। 1000 युआन से ज्यादा चाहिए। तुम मुझे नीचा मत समझो। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना तरीका है। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मैंने खुद को महल में जाने नहीं दिया। मुझे मार भी नहीं पड़ी। मैंने शराब भी नहीं पी। क्या वह पहले ही मर चुका था? जो अब जागा है वो कोई दूसरा इंसान तो नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कबाड़ उठाने से मना नहीं किया था। नहीं, मैं बन खरीदने बाहर जा रहा हूँ। वैसे मेरे लिए थोड़ा दूध भी ले आना। ठीक है, अभी लाता हूँ। ये कमीना अब दिन ब दिन बड़ा नखरीला होता जा रहा है। सुबह दूध भी चाहिए। कहीं उस कमीने ने फिर से कुछ तो नहीं किया? बेटी, तुम्हें अब बड़ी होना पड़ेगा। अगर उसने फिर ऐसा किया तो चुपके से उसका रिकॉर्ड कर लेना। मैं तुम्हें उसके खिलाफ केस करने में मदद करूंगी। आंटी भाई, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद। इंसान की पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। उसका पेट खराब है। वह जरूर फिर कोई गलत काम करने की सोच रहा होगा। मुझे लगता है वह काफी बदल गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ भी हो बेटी, अपनी सावधानी कम मत करना। मैं बस एक बन खरीदने गया था। इतनी देर क्यों लगी? वहां बहुत भीड़ थी, लाइन में लगना पड़ा। चलो खाते हैं। तुम भी खाओगी क्या? क्या मुझे खड़े खड़े खाना पड़ेगा? छोड़ो, बन में दूध है वो मुझे दे दो। मेंगली वाला,
उस ब्रांड का दूध बहुत अजीब स्वाद वाला है, मैं कभी नहीं पीता। तुम नहीं जानते? आंटी पे ही सही कह रही थी। क्या अब मुझे फिर से मार पड़ेगी? ये बहुत खराब है। मैं तुम्हें दे देता हूँ, ले जाओ, मुझे मत देखो। तुम मुझे मारोगे नहीं, है ना? बस इसका स्वाद खराब है, इसलिए मुझे दे दो। क्या वह इसी तरीके से मुझे दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है? मुझे ये बचा हुआ खाना नहीं चाहिए, इसे फेंक दो। रात में नया खरीद लेना, मैं हर वक्त बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहता। अभी तो बहुत जल्दी है बच्चे। धन्यवाद अंकल, मैं पहले काम करता हूँ। काम खत्म होने के बाद सिगरेट पीऊंगा। जल्दी घर जाना और समय पर नाश्ता करना अच्छा है। घर पर कोई खाना बनाने वाला है? मैंने तो देखा ही नहीं। है, पुराना नियम है, ये हिस्सा साफ है। क्या कल भी कोई और आएगा? बॉस ने कहा कि पिछले 2 दिनों में काम का असर अच्छा नहीं रहा। अब यहाँ मत आना, कोई दूसरा तरीका आजमाओ। इतनी जल्दी मेरी नौकरी चली गई? 1 मिनट रुको, क्या तुम सच में नौकरी ढूंढना चाहते हो? क्या ये इसके लायक है? मैं तुम्हें एक फोन नंबर देता हूँ, कल सुबह इस नंबर पर फोन करना और कहना कि लाओ शू ने भेजा है। नौकरी मिलेगी या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। मुझे कुछ दिनों में किराया देना है। क्या बुरा इंसान है? लियो जी, 10,000 युआन। भाई भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? कुछ मत कहो, लियो जी के पास पैसे नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ? मुझे डर है कि तुम दूसरे लोगों का काम खराब कर दोगे। भाई भैया, तुम्हारी जुबान अब भी उतनी ही जहरीली है। बाद में बाहर बाहर चलकर अच्छा खाना खाते हैं, यहाँ मरने मत बैठना। मैं समझ गया भाई भैया, ये लड़का भी बेचारा है। सच कहूँ तो जब मैं 15 साल का था तब मैं ऐसा अनाथ बन गया था जिसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसके बाद से मैं सड़कों पर भटकता रहा। कुल 20। छिंगशान ग्रुप ने एक नया रोबोट लॉन्च किया है, फिलहाल उसका परीक्षण चल रहा है। तुमने हाल में अच्छा काम किया है, धन्यवाद। बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें वापस स्कूल जाना होगा। कल से रेस्टोरेंट मत जाना। जल्दी से पढ़ाई करो, कॉलेज से ग्रेजुएट होने तक इंतजार करो। कम से कम मुझे 1 मिलियन युआन कमा कर देना। तुम जा सकते हो? ठीक है, समझ गया। अगर मैं अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कमा पाया तो जिंदगी भर उसका खाना खाता रहूंगा। पेट भर गया? हाँ, अब और नहीं। क्या मुझे इतना आशावादी नहीं होना चाहिए था? खुशकिस्मती से शत्यानवान जैसी नहीं दिखी। शायद उसने मेरा असली रूप पहचान नहीं लिया। जब तक मैं पैसे कमा सकता हूँ मैं जितना दूर जाना पड़े जाऊंगा। मुझे शू ने भेजा है, उसने कहा था कि यहाँ नौकरी है। हाँ, मैं शू वेंचेन हूँ। मैं एक चैलेंज प्रोग्राम में हूँ। आज का चैलेंज है युद्ध के देवता कहलाने वाले चांगे के साथ काम करना और उस 10 मंजिला इमारत के लिए सामान ऊपर पहुंचाना, जिसकी सजावट की जिम्मेदारी उसके पास है। अगर तुम आज का पूरा काम कर लेते हो तो तुम्हें 1,000 युआन का बोनस मिलेगा। अगर शरीर जवाब दे दे तो किसी भी समय छोड़ सकते हो। सुरक्षा सबसे पहले है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ। ये आज का चैलेंजर है, चांगे येलिन जियान शेंग है। तुमने पहले कभी ऐसी मेहनत नहीं की है। मेरा अंदाजा है कि तुम सिर्फ 2-3 चक्कर लगा पाओगे। मुंह ने पहले ही 5 बार कोशिश की थी। इस चैलेंज को आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। इनाम के चक्कर में खुद को चोट मत पहुंचाना। मैंने बहुत कुछ झेला है। चलो शुरू करते हैं। मैं अपना चेहरा ढक लेता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का चैलेंजर एक जोशीला नौजवान है। मुझे लगता है पहली ही बार में घुटनों पर आ जाएगा। अगर हार गया तो इसके बाल धोने पड़ेंगे। मानना पड़ेगा एंकर को लाइव स्ट्रीम चलाना आता है। वांग माओ कांग लाओ को चैलेंज कर रहा है। इस शो का माहौल तो धमाकेदार है। कौन सी चीज इंसान की किस्मत बदल सकती है? तुम अब भी दूसरों के लिए काम कर रहे हो। जल्दी बाहर निकलो और मेरे लिए ज्यादा पैसे कमाओ। तुम स्कूल जाना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। सुनो श्या तिंगवान, कल से तुम्हें बाहर जाकर नौकरी ढूंढनी होगी। तुम जो चाहो काम कर सकती हो। बस अगले महीने तक मेरे पैसे वापस आने चाहिए, वरना मुझे दोष मत देना। मैं भूख से मरना नहीं चाहता। मेरे लिए पैसे कमाओ। आज मेरा खाने का मन नहीं है। ये बन तुम्हारे लिए है। दूध का स्वाद अजीब है। इसे ले जाओ और जो करना है करो। घर अच्छी तरह साफ किया है। ये लो, तुम्हें पढ़ाई करनी है। भविष्य में तुम्हें 1 मिलियन युआन कमाने होंगे, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। क्या इंसान सच में इतना बदल सकता है? नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह पहले कितना घटिया इंसान था, इसलिए वह वही आदमी नहीं हो सकता। तो फिर वह है कौन? वह एक अच्छा इंसान है। बैठकर खाओ, मेरे पास खड़े मत रहो।
तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? हाँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और तुम्हारे लिए 1 मिलियन युआन कमाऊंगी। आज से रेस्टोरेंट में जाकर काम मत करना, घर पर रहकर मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट में जाकर बता देना होगा कि मैं अब काम नहीं करूंगी। अगर तुम ऐसा कहोगी तो वापस आकर पढ़ाई करना। रात को लौटने पर मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अगर तुम्हारी पढ़ाई मुझे संतुष्ट नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरे मुक्के का स्वाद चखना पड़ेगा। तुम्हारी एक्टिंग तो कमाल की है। तुमने न सिर्फ उसे वापस स्कूल भेजने का बहाना बना लिया बल्कि उसे शक भी नहीं होने दिया। भविष्य में तुम्हें कुछ अवार्ड भी जीतने होंगे। भाई आप सच में कमाल हैं। तुम हमारे शो में इस चैलेंज को पूरा करने वाले पहले इंसान हो। तुम सफल हो गए। मैंने कहा था ना, मुझे हर हाल में सफल होना था। लाइव स्ट्रीम में एक परिवार ने मुझसे पूछने को कहा है, तुम इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे घर में एक बिल्ली का बच्चा है। बिल्ली का बच्चा? कैसी बिल्ली? बहुत बेचारा, कमजोर और प्यारा सा बिल्ली का बच्चा। मुझे लगता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। शायद सच में बिल्ली ही है। मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ एक ईमानदार इंसान मिला है। इसे बाहर ले जाकर गोली मार दो। भाई तुम तो बहुत बदल गए हो। मैं इतना भी नहीं बदला। चैलेंज पूरा करने के 1000 युआन इनाम हैं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीम में मौजूद परिवार की तरफ से 500 युआन का स्पेशल इनाम भी है। ये लोग पुराने फैंस हैं। मैं उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। रात में इस दवा से नहा लेना। इसे शरीर पर भी लगा सकते हो, वरना कल बिस्तर से उठ पाओगे या नहीं कहना मुश्किल है। धन्यवाद भाई चांग। सच कहूं तो मैं जानता हूं कि तुमने दोपहर में मेरी रफ्तार का इंतजार किया था, वरना तुम बहुत पहले ही बाहर निकल गए होते। तुम्हारे काम में देरी कराने के लिए माफ करना। तुम बहुत विनम्र हो। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये इमारत उठाई थी तब के मुकाबले तुम काफी बेहतर हो। शियाओ चेन, बाद में भाई लिन की मोटरसाइकिल लेकर जाओ और उन्हें घर पहुंचा देना। उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें खुद बाइक नहीं चलानी चाहिए। मैं पहले कंपनी वापस जाकर रिकॉर्डिंग लेता हूँ। चिंता मत करो भाई चांग। भाई लिन, धन्यवाद। भाई लिन, आप फिर से झुककर धन्यवाद कर रहे हैं। ये आपके पुराने स्वभाव से बिल्कुल अलग है। थोड़ा अजीब लग रहा है। धन्यवाद शियाओ चेन, मैं खुद ऊपर जा सकता हूँ। सुनो, मैं ये घर पैसे कमाने के लिए किराए पर देता हूँ, चैरिटी करने के लिए नहीं। उस समय मेरी नजर ही खराब थी जो मैंने तुम्हें कमरा किराए पर दे दिया। अगर पैसे नहीं है तो पहले बता दो। मेरा समय बर्बाद मत करो और मुझे पैसे कमाने से मत रोको। अपना मुंह संभाल कर बात करो। लाओ देंग, तुम खुद भिखारी जैसे दिखते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 4 सेट भी उठा लोगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत है। ये पीले बालों वाला सच में 4 सेट उठा चुका है। थोड़ा धीमा जरूर है लेकिन न रोया न चिल्लाया। ठीक है, पहला सेट ही इतना भारी था, फिर भी तुमने कर लिया। बाहर आओ, अपना प्रदर्शन शुरू करो। अब तक तुम आधे से ज्यादा चैलेंजेस से बेहतर कर चुके हो, लेकिन इसका क्या फायदा? ये दोपहर वाला हिस्सा पूरा नहीं कर पाएगा। ये दोपहर वाला हिस्सा पूरा नहीं कर पाएगा। दोपहर के चैलेंज में हर सेट के लिए 50 पाउंड के फोम इंटेन है। भाई चांग, जितने सेट चढ़ते हैं तुम्हें भी उतने ही चढ़ने होंगे। रहने दो, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी आधी सफलता मान लेता हूँ। तुम्हें 500 युआन दे दूंगा। तुम नहीं कर पाओगे, मैं कर सकता हूँ। ओल्ड जिया, मेरा मास्क उतारने में मदद करो। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कैमरा पास लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये पीले बालों वाला दिखता कैसा है। क्या तुम सच में गंभीर हो? ये तो शो की उम्मीद से भी कहीं आगे निकल गया। सच कहूँ तो मैं थोड़ा हैरान हूँ। चैलेंज जितना मुश्किल होता है लोग उतनी जल्दी हार मानते हैं। पिछली बार गोंगदी भाई ने इसी जगह आकर ईंटें फेंक दी थी। अब शुरू हुआ असली खेल। मैंने शर्त लगाई थी कि ये पहली कोशिश में ही हार मान लेगा। मैंने सोचा था दूसरी कोशिश तक टिक पाएगा। हे भगवान, मैंने आज तक ऐसा चैलेंज नहीं देखा। मुझे तो डर है कि मैं कल बिस्तर से उठ भी नहीं पाऊंगा।